नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक है। कर्ण और दुर्योधन का अंतिम संवाद। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुरुक्षेत्र की रणभूमि शाम की धुंध में डूब रही थी। आकाश लाल हो चुका था, जैसे स्वयं सूरज इस भयावह युद्ध का साक्षी बनते हुए रक्त रंजित हो उठा हो। 11वें दिन तक भीष्म पितामह ने युद्ध का नेतृत्व किया। फिर द्रोण ने। अब दोनों ही युद्ध भूमि में नहीं रहे थे। कौरव सेना कमजोर पड़ चुकी थी। पांडव बढ़त बना रहे थे, मगर कौरवों के शिविर में एक ऐसा योद्धा अभी मौजूद था जिसका नाम था राधेय महारथी कर्ण, जिसके धनुष की टंकार से तीनों लोग गूंज उठता था। और उसके साथ था उसका प्रिय मित्र श्रेष्ठ दानवीर राजा दुर्योधन। आज उस रात कौरव शिविर में असामान्य निस्तब्धता थी। दूर से घायलों की कराह और सैनिकों की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। इस बीच दुर्योधन कर्ण के तंबू की ओर बढ़ा। उसने चेहरे पर उदासी और चिंता दोनों थे। तंबू में पहुंचते ही उसने देखा कर्ण ध्यानमग्न बैठा है, मानो युद्ध के परे किस दुनिया में हो। मित्र कर्ण, दुर्योधन ने पुकारा। कर्ण की आंखें खोली। उसके चेहरे पर शांति थी और भीतर कहीं कोई आग सुलग रही थी। वह मुस्कुराया और बोला, आओ सखा, आज तुम्हारा चेहरा कुछ बुझा हुआ लग रहा है। क्या चिंता की बात है? अपने मित्र को बताओगे नहीं? दुर्योधन ने गहरी सांस ली। कर्ण, युद्ध हमारे हाथ से निकला जा रहा है। भीष्म गिरे, गुरु द्रोण चले गए, अश्वत्थामा क्रोधित है पर रणनीति खो चुकी है। कल का युद्ध निर्णायक होगा, तुम ही हमारे अंतिम आशा हो। कर्ण गंभीर स्वर में बोला, दुर्योधन चिंता मत करो, मैं वचन दिया है कि दुर्योधन जब तक प्राण हैं पांडवों को जीतने नहीं दूंगा। पर सत्य यह भी है कि भाग्य से कौन जीत पाया है। दुर्योधन ने हैरानी से पूछा, मित्र कर्ण, ऐसा क्या है? तुम आज भाग्य की बात क्यों कर रहे हो? तुम तो कर्म और पराक्रम में विश्वास रखते हो। कर्ण कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ, पर मनुष्य का एक अतीत होता है जो उसके वर्तमान को जकड़ लेता है। जैसे मैं भाग्य का शिकार हो रहा हूँ सखा दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा। दुर्योधन ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम मेरे लिए भाग्य नहीं, मेरी सबसे बड़ी गवाही हो। मेरे जीवन में यदि किसी ने सच्ची मित्रता निभाई है तो वह तुम हो कर्ण। आज मैं दिल खोलकर तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कहीं तुमने मेरा साथ किसी बदले या स्वार्थ से तो नहीं दिया? कर्ण ने मुस्कुराया और बोला, दुर्योधन, मुझसे तुमने पहली बार पहचाना था। जब दुनिया मुझे शूद्र पुत्र कहकर अपमानित करती थी, तुमने मुझे सम्मान दिया, मित्रता दी, राज्य दिया, पहचान दी। मित्रता का अर्थ स्वार्थ नहीं होता मित्र। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। यह युद्ध मेरे लिए कर्तव्य नहीं, मित्र धर्म है। दुर्योधन की आंखें नम हो गईं। उसने कर्ण की ओर देखा। लोग कहते हैं कि तुम सिर्फ इसलिए साथ देते हो क्योंकि मैंने तुम्हें राजा बनाया। दुर्योधन ने कर्ण से यह कहा। कर्ण ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि राज्य ही चाहिए होता तो मैं कृष्ण का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता। वे मुझे हस्तिनापुर का राजा ही नहीं, द्रौपदी का पति और 5 पांडवों से श्रेष्ठ स्थान देने को तैयार थे। पर मैं विश्वासघाती नहीं हूँ। मैं अर्जुन से द्वेष रख सकता हूँ पर धर्म से नहीं गिर सकता। मैं तुम्हारा साथ देता हूँ और देता रहूँगा अंतिम सांस तक। दुर्योधन से कर्ण ने यह बात कही। दुर्योधन ने भावुक होकर पूछा, मित्र कर्ण, तुम जानते हो कि तुम मुझसे ज़्यादा योग्य हो, पर एक बात बताओ कर्ण, क्या तुम सच में शूद्रपुत्र हो? कर्ण कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीरे से बोला, नहीं दुर्योधन, मैं शूद्रपुत्र नहीं, मैं कुंती पुत्र हूँ, पांडवों का बड़ा भाई। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं पांडव हूँ। मेरा जीवन जिसने अपनाया मैं उसी का हूँ और तुम मेरे हो। दुर्योधन स्तब्ध रह गया। तो यह सत्य था, कृष्ण ने जो कहा था, तुमसे यह क्यों छुपाया? कर्ण ने शांत स्वर में कहा, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा मन विचलित हो। तुमने मुझे मित्र माना, इसलिए नहीं बताया कि मैं राजवंशी हूँ। मित्रता में जन्म और कुल नहीं देखते, दिल देखते हैं।
दुर्योधन ने कर्ण को गले लगा लिया और कल की लड़ाई कठिन होगी कर्ण, यह कहकर बोला। कर्ण ने कहा, हाँ मित्र, पर यदि मैं न रहूं तो याद रखना, कभी यह मत सोचना कि मैं तुम्हारे कारण मरा हूँ। मैं अपने कर्मों का भागी हूँ, और यह मत सोचना कि तुम्हारा मार्ग गलत था। तुमने सिर्फ अपने अधिकार के लिए लड़ा। बस दुर्योधन बोला, और तुम्हारे बाद मैं क्या करूँगा? कर्ण मुस्कुराया, राजा बनकर नहीं, मनुष्य बनकर जियो। पराजय के बाद भी गरिमा मत खोना, यही सच्ची विजय है। कर्ण ने दुर्योधन को यह बताया। दोस्तों, कर्ण और दुर्योधन का अगर संवाद आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।